फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी में आज के दिन हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि सुज़लोन एनर्जी में ये अचानक से तेजी बनने का आखिर वजह क्या है, किस वजह से सुज़लोन एनर्जी में आज के दिन हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है और ये तेजी आखिर कहाँ तक ऐसे ही जारी रहेगा। ये तेजी क्या जस्ट एक छलावा है, क्या हमें अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें फिर से एक गिरावट दिखलाई देगी? और जो तेजी बनी हुई है, अगर ये तेजी इसी तरह से बनी रहे तो हमारा अगला टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, किस लेवल तक सुज़लोन एनर्जी अब हमें देखने को मिल सकता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी से रिलेटेड जो जो अपडेट्स है, जो जो न्यूज सामने निकल कर आई है, उन सारे अपडेट्स, उन सारे न्यूज को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 9 रुपये 80 पैसे में। हाई बनाया इसने 10 रुपये 10 पैसे का, लो बनाया इसने 9 रुपये 75 पैसे का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, ये किस लेवल पर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक काफी ज्यादा वॉलेटाइल रही है। ये स्टॉक हमें 10 रुपये 20 पैसे तक भी जाता हुआ दिखलाई दिया, उसके बाद से स्टॉक में हमें गिरावट दिखलाई दी, उसके बाद से फिर ये स्टॉक में हमें अभी तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। तो ये तेजी आखिर कहाँ तक ऐसे ही जारी रहेगी, क्योंकि अगर एक महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो एक महीने में इसने कुछ खास रिटर्न हमें बनाकर नहीं दिया। एक महीने में काफी ज्यादा ये स्टॉक वॉलेटाइल रही है। ये स्टॉक 10 रुपये 65 पैसे तक जाने के बाद उसके बाद इसमें हमें एक शार्प गिरावट दिखलाई दी, 9 रुपये 5 पैसे तक ये स्टॉक हमें जाता हुआ दिखलाई दिया है। तो कुछ खास वैसा कुछ रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर नहीं दे रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स परेशान है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक में जाकर फंसे हुए, दैट मीन्स 13 रुपये 12 रुपये में। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने उस लेवल पे खरीदा है और अभी ये स्टॉक उस लेवल से बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है। तो उन्हें एक देखा जाए तो एक अच्छा खासा लॉस भी बियर करने पड़ रहा है। तो अभी उनका अगला रणनीति क्या होना चाहिए? अभी स्टॉक में उन्हें होल्ड करके रखना चाहिए या नहीं? कब तक स्टॉक में हमें फिर से एक तेजी बनते हुए दिखलाई देगी? तो इन चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, निफ्टी 50 इंडाइसिस को अगर आप देखोगे दोस्तों, इसमें हमें आज के दिन 1-1.5% का तेजी बनते हुए दिखलाई दे रहा है। वहीं अगर बीएससी सेंसेक्स को देखोगे दोस्तों, इसमें भी हमें सेम 1.5-2% तक एक तेजी बनते हुए दिखलाई दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो तेजी हमें आज बाजार में बनता हुआ दिखलाई दे रहा है, बस इसी तेजी का सुज़लोन एनर्जी भी मजा उठा रहा है। इसी तेजी की वजह से सुज़लोन एनर्जी में भी हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। वहीं अगर आप एनएससी के वेबसाइट पर देखोगे दोस्तों, तो आज के दिन जो टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड हुई है वो है 2 करोड़ 95 लाख 80,404 क्वांटिटी की। और जो क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 1 करोड़ 7 लाख 51,697 की। और जो डिलीवरी का परसेंटेज दिखलाई दे रहा है वो 42.49% का हमें दिखलाई दे रहा है। तो डिलीवरी का परसेंटेज दोस्तों सुज़लोन एनर्जी में धीरे धीरे करके हमें बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है, क्योंकि काफी दिनों से सुज़लोन एनर्जी का जो डिलीवरी का परसेंटेज हमें दिखलाई दे रहा था वो 35-38 के करीब हमें दिखलाई दे रहा था। लेकिन अब पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से सुज़लोन एनर्जी का डिलीवरी का परसेंटेज हमें बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। और देखा जाए तो ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि एक बात का ध्यान रखो दोस्तों कि किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करने को चाह रहे हो तो सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं वो है उसका डिलीवरी परसेंट। डिलीवरी परसेंटेज देख कर हम एक चीज समझ पाते हैं कि उस स्टॉक में इन्वेस्टर्स का रुझान है या नहीं, या फिर इन्वेस्टर जो है वो इंट्राडे में उसे बाई सेल करके निकल जा रहे हैं। जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, बस उसे ही लेके चल जा रहे हैं, उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर रहे। लेकिन सुज़लोन एनर्जी के केस में डिलीवरी का परसेंट हमें बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। दैट मीन्स इन्वेस्टर्स का रुझान इस स्टॉक में अभी भी जारी है और इन्वेस्टर्स इसे खरीद कर, इंट्राडे में तो ट्रेडिंग हो ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ इसको अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड किए जा रहे हैं। वहीं अगर इसे कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को देखेंगे दोस्तों, तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स भी हमें पॉजिटिव दिखलाई दे रही है। 80% लोग चाहते हैं इसे बाई करने के लिए, 13% लोग चाहते हैं इसे सेल करने के लिए, 7% लोग चाहते हैं इसे होल्ड करने के लिए। दैट मीन्स 87% लोग चाहते हैं इसे बाई करके होल्ड करके रखने के लिए। तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखलाई दे रही है। लोगों का रुझान स्टॉक में अभी भी हमें बरकरार रहते हुए दिखलाई दे रहा है और इस वजह से दोस्तों सुज़लोन एनर्जी में हमें एक तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सुज़लोन एनर्जी से रिलेटेड, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ही जरूरी होगा अगर आप सुज़लोन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी में जो हमें गिरावट दिखलाई दे रही है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सुज़लोन एनर्जी में हमें गिरावट दिखलाई दे रही है। हम लोग सभी जानते हैं वॉर की वजह से सुज़लोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी गिरावट दिखलाई दे रही है। और जो सुज़लोन एनर्जी का डेट बर्डन है, इस वजह से सुज़लोन एनर्जी सही से परफॉर्म भी नहीं कर रही है। इस वजह से सुज़लोन एनर्जी नए नए प्रोजेक्ट भी उठा नहीं पा रही है। और सुज़लोन एनर्जी में अच्छी खासी तेजी बनने के लिए दोस्तों बस एक बूस्ट की जरूरत है। सुज़लोन एनर्जी को एक अच्छी खासी प्रोजेक्ट जैसे ही उठाना शुरू करेगा,
बस सुजुलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखलाई देगी। और नो डाउट दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि सुजुलोन एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं उठाती है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्त। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुजुलोन एनर्जी जो है वो उसका खुद का पावर प्लांट कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो वो थर्ड पार्टी को सोर्स करती है। जैसे कहीं पर देख लो विंड टर्बाइन सेटअप करना है तो सुजुलोन क्या करती है, उस कंपनी को विंड टर्बाइन प्रोवाइड करती है, वो कंपनी जाकर वहां पर सेटअप करता है। तो इस तरीका से सुजुलोन एनर्जी परफॉर्म करती है। तो इस वजह से भी सुजुलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी लिमिटेशन भी दिखलाई देती है। लेकिन ये लिमिटेशन देख के ये मत समझो कि सुजुलोन एनर्जी परफॉर्म नहीं कर रही है, वो सोर्स कर रही है थर्ड पार्टी को, तो इससे उसको बिजनेस नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों, सुजुलोन एनर्जी को नो डाउट बिजनेस मिल रहा है। और सुजुलोन एनर्जी जो भी बनाती है, दैट मींस विंड टरबाइन मैन्युफैक्चर करती है, वो चीज में वो एक्सपर्ट है और वो अच्छी तरीके से जानती है वो करती क्या है और किस तरह से उसे करना है। तो ये चीज में सुजुलोन एनर्जी बहुत ही एक्सपर्ट है, और ये जो उसका जो एक्सपर्टीज है, बहुत सारे कंपनीज इसे यूटिलाइज भी कर सकती है इन फ्यूचर। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों, सुजुलोन एनर्जी को अदानी से भी अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला है। गुजरात में भी विंड टर्बाइन सेटअप करने का एक प्रोजेक्ट मिलने वाला है। तो देखा जाए तो बड़े बड़े कंपनीज भी सुजुलोन एनर्जी के साथ काम कर रही है। लेकिन सुजुलोन एनर्जी का बस एक ही जगह से मार खा रहा था, वो है उसका डेड बर्डन। और भी एक रीजन है दोस्तों सुजुलोन एनर्जी में तेजी ना बनने का, वो है रशिया और यूक्रेन का बीच का लफड़ा। ये वॉर सिचुएशन की वजह से दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट ना करके सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। जैसे गोल्ड देख लो, अभी गोल्ड का प्राइस भी बढ़ते हुए आपको दिखलाई दे रहा है। तो ये सारे चीज में बहुत सारे लोग जाकर डाइवर्ट हो जाते हैं, तो वो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट खोजते हैं। और इस वजह से दोस्तों वो लोग पेनी स्टॉक या छोटे मोटे स्टॉक में अपना पैसा नहीं लगाना प्रेफर करते हैं, और इस वजह से ये सब स्टॉक में हमें फॉल दिखलाई देती है। लेकिन जैसे ही वॉर का ये जो माहौल हमें ठंडा होता हुआ दिखलाई देगा, नो डाउट दोस्तों सुजुलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखलाई देगी। क्योंकि सुजुलोन एनर्जी खराब स्टॉक है नहीं, ये इन्वेस्टमेंट करने लायक स्टॉक है। क्योंकि जब सुजुलोन एनर्जी लिस्टेड हुआ था तब इसका प्राइस 400 साढ़े 400 रुपए का हुआ करता था। लेकिन जिस समय सुजुलोन एनर्जी आया था उस समय रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर उतना कुछ चर्चा नहीं था, उतना कोई कुछ सपोर्ट भी नहीं करता। लेकिन आज जिस तरह से गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को पुश कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पॉलिसीज ला रही है, तो इससे देखा जाए तो सुजुलोन एनर्जी को बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिलते हुए हमें दिखलाई देगा। और अगर हम लोग इसे मिनिमम 2025 तक की सुजुलोन एनर्जी पर अगर बने रहते हैं, अगर इसे होल्ड करके रखते हैं दोस्तों, नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें डबल डिजिट दैट मीन 50 रुपीज़ के ऊपर, 100 रुपए के भी ऊपर जाते हुए हमें ज़रूर से दिखलाई देगा। तो अब देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सुजुलोन एनर्जी पे इन्वेस्ट करके रखते हो तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, सुजुलोन एनर्जी का जो नेट सेल्स है वो 1609.91 करोड़ का हुआ है दिसंबर 2021 में, जो कि 68.58% जंप हुआ है दिसंबर 2020 से। दिसंबर 2020 में 954.99 करोड़ का इसका नेट सेल्स हुआ करता था। देख लो ईयर ऑन ईयर सेल्स में हमें कितना अच्छा खासा जंप होते हुए दिखलाई दिए। वहीं अगर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की बात करें तो 37.69 करोड़ का हुआ है दिसंबर 2021 में, जो कि 132.19% पिछले ईयर से जंप किया है, जो कि पिछले ईयर में 117.07 करोड़ का हुआ करता था। अब ईबिटा देख लो दोस्तों, सुजुलोन एनर्जी का ईबिटा जो निकल कर आ रहा है वो रुपीज 291.15 करोड़ का निकल कर आया है दिसंबर 2021 में, जो कि 107% जंप हुआ है पिछले दिसंबर में इसका ईबिटा हुआ करता था रुपीज 140.20 करोड़ का। सुजुलोन एनर्जी का ईपीएस में भी हमें जंप होते हुए दिखलाई दे रहा है, रुपीज 0.04 जंप हुआ है दिसंबर के क्वार्टर में, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 0.14 रुपीज का हुआ करता था। तो ये चीजें मैं आपको इसीलिए दिखला रहा हूँ दोस्तों कि देख लो ईयर ऑन ईयर बेसिस में सुजुलोन एनर्जी में किस तरह से हमें सुधार होते हुए दिखलाई दे रही है, और सुधार इसी तरह से जारी रहेगी। क्योंकि अगर आप सुजुलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करते हो तो आपका विजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आपको बहुत ही रुलाएगा, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। ये स्टॉक को अभी स्टेबल होने में टाइम लगेगा। और जिस तरह से सरकार पुश कर रही है, जिस तरह से सरकार पॉलिसीज ला रही है, नो डाउट दोस्तों ये सारे पॉलिसीज, ये सारे जो स्कीम्स आ रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुजुलोन एनर्जी को भी इससे बेनिफिट हमें मिलता हुआ इन फ्यूचर जरूर से दिखलाई देगा। और सुजुलोन एनर्जी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो दोस्तों, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप सिप करके सुजुलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करो। हर एक महीना आप कुछ रुपए बांध लो कि हर एक महीना मैं 500 इन्वेस्ट करूंगा, 1000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। और इस तरह से अगर आप सुजुलोन एनर्जी में सिप करके इन्वेस्ट करते हो तो नो डाउट दोस्तों आपको लॉन्ग रन में इससे बहुत ज्यादा ही बेनिफिट होने वाली है, और लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम रह जाएगा सुजुलोन एनर्जी में, और प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जरूर से दोस्तों सुजुलोन एनर्जी में आप अपना निवेश बनाए रखें। लेकिन अभी सुजुलोन एनर्जी में हमें अप्स डाउन और भी दिखलाई देगा। ये स्टॉक अभी जिस लेवल में ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमें फिर से इसमें गिरावट दिखलाई देगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग फंसे हुए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जब भी स्टॉक में एक तेजी बनती है तो वहां पर वो लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से स्टॉक में हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखलाई दे रही है। लेकिन जैसे ही दोस्तों मार्केट रिकवर करना शुरू होगा, वैसे वैसे सुजुलोन एनर्जी में भी हमें रिकवरी होते हुए दिखलाई देगी, और सुजुलोन एनर्जी अपना एक नया हाई की तरफ
जाता हुआ हमें दिखलाई देगा और अगले 6 महीने के अंदर दोस्तों सुजलोन एनर्जी हमें 18 से 20 रुपए के अंदर के लेवल में जाता हुआ ज़रूर से दिखलाई देगा। तो ज़रूर से सुजलोन एनर्जी में अपना निवेश बनाए रखें। कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरीज हो दोस्तों, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछे, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और मेक श्योर दोस्तों विदाउट एनी डिटेल रिसर्च कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।